वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हम लोग का ये जो चैप्टर है ना, वो आपके लिए, अगर एक आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक बिजनेस अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए सर, मनी चाहिए सर, फंड चाहिए सर, फाइनेंस चाहिए सर। तो जी हाँ, ये चैप्टर है आपका किस किस जरिए से आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में फाइनेंस आ सकता है। इट मींस चैप्टर का नाम है डियर फ्रेंड्स, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज का ये एक्सक्लूसिव क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये आज का क्लास। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब फटाफट देखते चलेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। देखो क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का मतलब। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड। क्या बोल रहा है ये? कैपिटल फंड है ये, एंड क्रेडिट फंड, यानी कि कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड। क्रेडिट का मतलब आप लोग को पता है उधार, एंड कैपिटल का मतलब आप लोग को पता है पूंजी। क्लियर है? इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बिजनेसमैन जो भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। और एक बिजनेसमैन अगर कहीं से फंड उधार लेकर के आता है, उधार लेकर के आता है, इट मींस वो कौन सा फंड कहलाता है? क्रेडिट फंड। तो उसको अवेलेबल कराना बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। क्लियर है? और भी आसान तरीके से हम लोग देखते हैं। फाइनेंसिंग मींस, फाइनेंसिंग का मतलब मेकिंग मनी अवेलेबल, मनी को अवेलेबल करवाना व्हेन इट इज नीडेड, जब भी वो उसका रिक्वायरमेंट हो आपके बिजनेस में, जब भी आपको उसका जरूरत हो, तब मनी को अवेलेबल कराना आपके बिजनेस में क्या कहलाता है? फाइनेंस कहलाता है सर। क्लियर होगा सबको? नेक्स्ट, फाइनेंस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस इज अ मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज मींस आपके वेंचर के लिए जो भी फाइनेंस होता है ना, वो बहुत बड़ा टर्म होता है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इट डील विथ द अरेंजमेंट ऑफ एन एडुक्वेट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। भाई आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक फैक्ट्री अगर दिल्ली में है तो एक फैक्ट्री कोलकाता में भी चाहिए। क्लियर है? तो भाई उसके लिए क्या करना होगा? फंड चाहिए होगा कोलकाता में खोलने के लिए। आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं पर डे 500 यूनिट, यानी मान के चलो 500 यूनिट मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस प्रोडक्शन को बढ़ा करके क्या करना है? 1000 करना है सर। 500 डेली से 1000 प्रोडक्शन होना चाहिए। तो क्या करना होगा आपको सर? मशीनरी चाहिए होंगे ज्यादा, वर्कर चाहिए होंगे ज्यादा। क्लियर है? जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्लान है उससे आपको चीजें चाहिए होंगी ज्यादा। तो भाई ज्यादा के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फ्री में तो कुछ आएगा नहीं सर। क्या करना होगा आपको? पैसे चाहिए होंगे, फंड चाहिए होगा सर। क्लियर है? तो वही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में कि बिजनेस में आपका क्या क्या जरिया है पैसा आने का। एक स्टार्टअप कहां कहां से पैसा लेकर के आता है, वही आपको पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में। नेक्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या है इसका इंपॉर्टेंस? नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता है बिजनेस को और चला नहीं सकता है बिजनेस को, एन एंटरप्राइज विदाउट एडिक्वेट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, फंड का होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट फंड, विदाउट मनी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अपने बिजनेस को। ना ही तो स्टार्ट कर सकते हो, ना ही अगर गलती से स्टार्ट भी हो गया तो आप चला नहीं सकते हो। नेक्स्ट, एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड सम मनी टू स्टार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जो बिजनेस में जो फंड होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। अब क्यों जरूरी है सर? क्या क्या मतलब क्यों जरूरी होता है बिजनेस में आपका फाइनेंस? किस लिए का क्या काम आता है? पर्पस क्या है? देखो ध्यान से। सबसे पहला, while starting a business, finance is required to procure fixed assets and also for meeting day to day expenses। बोल रहा है क्या करने के लिए? प्रोक्यूर करने के लिए, यानी परचेज करने के लिए फिक्स्ड असेट्स। कम ऑन यार, आप लोग अगर स्टार्टअप करने वाले हो
तो आपको एक ऑफिस चाहिए होगा, ऑफिस में एसी लगाना होगा, काउंटर लगाने होंगे, चेयर लगाना होगा, वर्कर को कंप्यूटर खरीद के देना होगा, और भी बहुत सारा मीटिंग रूम बनाना होगा, बहुत सारा चीजें करनी होगी। तो ये सारा चीजों में फर्नीचर में हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया, लैंड हो गया, ये सारा चीज अगर आपको अगर फैक्ट्री लगाना है तो लैंड, लेबर, मशीनरी, जो भी चार हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चीज चाहिए होंगी। तो भाई उसको प्रोक्यूर करके लाओगे ना, चोरी करके तो नहीं ले आओगे सर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, चलो एसी चोरी करके लेके आते हैं, खरीद के लाना होगा। तो भाई खरीद के लाने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे सर? पैसे चाहिए होंगे, फंड चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? प्रोक्यूर करने के लिए फिक्स्ड असेट्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। क्लियर है? एंड मीटिंग डे टू डेज एक्सपेंसेस। भाई डे टू डे एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है सर? सैलरी आप दोगे अपने एम्प्लॉय को, उसके बाद क्या आ सकता है सर? स्नैक्स। मान के चलो कोई आ गया आपके ऑफिस में, तो सर उसको चाय वाय तो पिलाओगे ना यार, पानी वानी तो पिलाओगे ना, तो वो क्या हो गया? आपका डे टू डे एक्सपेंस हो गया, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। मशीनरी में ऑयल चाहिए होगा सर, जिसको फ्यूल बोला जाता है। ये सारी चीजें आपकी जरूरत की चीजें हैं, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी बिजनेस को चलाने के लिए फंड जो होता है वो बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा, और क्या पर्पस है सर फाइनेंस का? टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी। भाई बोला गया प्रोडक्शन प्रोसेस अगर लेंदी है आपका, मान के चलो कि आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का काम है, मान के चलो कहीं पे सिलाई हो रही है, कहीं पे उसको ड्राई किया जा रहा है, कहीं पे कुछ किया जा रहा है, कहीं स्टिचिंग हो रहा है, तो भाई उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस तो लेंदी है, तो आपको तो फिनिश गुड्स को बनाने में टाइम लग रहा है, मान लो महीने दिन लग जा रहे हैं, तो उस बीच में आपको कॉम्पनसेशन देना होगा आपके वर्कर को। हो सकता है आपके ओवर टाइम करवाना पड़े, हो सकता है आपको उसको खाने पीने का पैसा देना पड़े, क्योंकि आपके अगर ओवर टाइम करवाओगे यार, तो मान के चलो डे में भी वो काम कर रहा है आपके फैक्ट्री में, नाइट में भी, शिफ्ट में भी काम कर रहा है, तो यार आपके फैक्ट्री में वो 24 घंटा है बेचारा, तो क्या करेगा? उसको तो खाना पीने का कंपनसेशन वगैरह तो देना पड़ेगा ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस जब भी आपका लेंदी होगा तो आपको खर्च होगा, और खर्च के लिए क्या चाहिए होगा सर? पैसा। सफिशिएंट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब यार आपके पास अगर फंड है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है? कम ऑन चलो देखते हैं। द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पे, यानी कि मुझे, मेरे पे जिम्मेदारी है कि मुझे चुकाना है। क्लियर है? तो भाई तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, अगर बैंक से लोन वगैरह लिए हो और फंड है तुम्हारे पास, तो तुम अपने लाइबिलिटी को क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। अपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दे पाओगे। आई बात समझ में? मशीनरी वगैरह खराब हो गया तो उसको टाइम पे रिपेयर करवा पाओगे। ये बेनिफिट्स हो सकता है। द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई अगर आपका प्रोडक्ट वे ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ट्रेडिशनल है यार, आप पहले के जमाने के आप मशीनरी वगैरह रखे हुए हो और न्यू मशीनरी लॉन्च कर गया, तो आपका कॉम्पिटिटर जो होगा वो मशीनरी को फटाक से ग्रैब कर लेगा, क्योंकि उसके पास फंड है। आप यार चीजों को वही घिसा पिटा पुराना ट्रेडिशनल वे में ही बनाओगे। क्लियर है? तो मार्केट का जो इन्वायरमेंट है, वो मार्केट इन्वायरमेंट में जो भी कंज्यूमर है वो कौन सा गुड्स ज्यादा पसंद करेंगे? आज का प्रोडक्शन हुआ या पहले का? सर आज का, क्योंकि न्यू जनरेशन न्यू चीजें चाहती है सर। तो आपको भी अगर न्यू चीजें बनानी है तो आपको फंड चाहिए होगा, सो दैट उस फंड से आप मार्केट से न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज को ग्रैब कर सको और आप भी उस बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चल सको। द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। भाई साहब आपके दुकान के बगल वाले दुकान में, आपके कंपनी के बगल वाले, आपके जो भी आपका सब्स्टिट्यूट कंपनी है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, वो अगर अपना प्राइस कम कर दिया, यार आपका पास फंड है तो आप भी प्राइस कम कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट कम भी होगा तो कुछ दिन तक सरवाइव कर ही सकते हो। आई बात समझ में? चीजों को समझ में आ रही होगी आप लोग को? जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस स्टडीज है ना, ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, बस थोड़ा सा आपको उसको रिलेट करना पड़ता है। क्लियर है? सारे चीजें के बारे में आप जानते हैं बढ़िया से, बस आपको उसको रिलेट करना है। देखो क्या होता है नेक्स्ट। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स असेट्स
एंड मशीनरी व्हेनेवर नेसेसरी, जब भी जरूरत हो। यहां पे व्हेनेवर रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हो, व्हेनेवर नीडेड भी लिख सकते हो। अगर जब भी जरूरत हो, जब भी नीड हो कि आपको अपना मशीनरी को चेंज करना है, आप तुरंत कर सकते हो जब भी आपके, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास सर? फंड होना चाहिए सर। क्लियर होगा सबको? नेक्स्ट, द फर्म कैन फेस रिसेशन एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ ट्रेड साइकिल, जो भी ट्रेड साइकिल होता है। क्लियर है भाई? उसमें क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि मान के चलो कोविड 2020 में आया। क्लियर है? जो भी कंपनियां थी उनके पास अगर फंड था तो वो अपना ऑफिस का रेंट दे पा रही थी बंद करके, अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम करवा करके सैलरी वगैरह दे रही थी, या नहीं भी वर्क फ्रॉम हो रहा फिर भी सैलरी हाफ सैलरी दे रही थी, लेकिन बट दे रही थी। तो वो कौन सा कंपनी दे रही थी सर? जिसके पास फंड था, जिसके पास फाइनेंस था। आई बात समझ में? रेंट बंद करके देना, इलेक्ट्रिसिटी, कितनी कंपनियां तो यार उस टाइम में क्या हुई, उस टाइम रिसेशन के समय में, रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदा मंदी, जिसको हम लोग, आप लोग बिजनेसमैन का मतलब हमेशा सुन रहे होगे, बिजनेसमैन हमेशा एक चीज को बारे में बोलते हैं जब भी उनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो, कि यार अभी मंदी चल रही है, अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है। क्लियर है? तो रिसेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके बिजनेस में, आपके ट्रेड साइकिल में, आपके व्यापार करने का जो भी मतलब साइकिल है, उसमें अगर मंदी आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? रिसेशन पीरियड। तो भाई कोविड से बड़ा पूरे वर्ल्ड के लिए रिसेशन पीरियड था कोविड, वो जो एपिडेमिक था हमारा कोविड। तो उसके लिए जो उस टाइम में जो भी बिजनेस ने सरवाइव करा, उनके पास क्या था सर? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सॉरी फंड था सर। इसीलिए वही एक जरिया बना सर्वाइवल का। सोर्सेस ऑफ सर्वाइवल का जरिया क्या था? फंड था सर, फाइनेंस था सर। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहां पे हमारे पास कोई भी बिजनेस क्या होता है? ओनरशिप का मतलब क्या होता है जी? हक, मतलब मालिकाना हक। अगर इसको सादा भाषा में समझा जाए तो मालिकाना हक से आपके पास दो जरिया है पैसे को लाने का। मान के चलो कि आप XYZ लिमिटेड एक कंपनी खोले हो। क्लियर है? एक कंपनी खोले हो, इस कंपनी में, ये जो कंपनी है आपका, ये कंपनी में अगर खोलने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, मान के चलो। क्लियर है? 100 करोड़। तो आप इसको दो तरीके से लाओगे, ध्यान से समझना दोस्त। या तो आप पैसा खुद लगाओगे। क्लियर है? या तो पैसा आप इस बिजनेस में 100 करोड़ खुद लगाओगे, या तो पैसा क्या करोगे? लोन लेकर के आओगे, कर्ज करके लेके आओगे सर। आई बात समझ में? अगर आपको बिजनेस में पैसा चाहिए तो भाई पैसे आप दो तरीके से लाओगे, या तो पैसा खुद लगाओगे, अदरवाइज पैसा कर्ज करके लेके आओगे सर। चोरी तो नहीं करेंगे सर। क्लियर है? और अच्छे से समझते हैं इसको, देखो क्या होता है। फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज देयर आर टू सोर्सेस। कितना सोर्स है सर? टू सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दीज आर, पहला क्या है हमारे पास? ऑनर्स फंड। दूसरा क्या है हमारे पास? बोरोड फंड। ऑनर फंड का मतलब होता है ऑनर्स का पैसा, ऑनर का पैसा। आई बात समझ में? ऑनर्स फंड का मतलब क्या होता है सर? ऑनर का पैसा। और बोरोड फंड का मतलब होता है उधार लिया हुआ पैसा। ध्यान से समझना, बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? उधार लिया हुआ पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? बोरोड फंड बोलते हैं। और ऑनर फंड का मतलब क्या होता है सर? जो पैसा ओनर बेसिस पे लगाया जाता है, एज अ बिंग ओनर लगाया जाता है। जैसे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहा है, हम लोग, मैंने 2-3 वीडियो पिछला बना रखा है शेयर के बारे में, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हो, वहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दिया हूं। भाई आप क्या करोगे कि जैसे ही आपने शेयर परचेस करा किसी कंपनी का, आप उस कंपनी के ओनर हो गए। क्लियर है? तो भाई आपका वो पैसा किस फंड में जाएगा? ऑनर्स फंड में जाएगा सर। बट कोई भी कंपनी, मान के चलो जियो कंपनी SBI से 5,000 करोड़ रुपए लोन लेती है, तो वो कौन सा, उसका 5,000 करोड़ जो जियो कंपनी को आया, वो कौन सा पैसा कहलाएगा? बोरोड फंड कहलाएगा सर। कौन सा फंड कहलाएगा? बोरोड फंड। बट अगर जियो कंपनी 500 करोड़ का शेयर इशू करती है, IPO करती है, तो वो क्या, वो कौन सा पैसा कहलाएगा? ऑनर्स फंड कहलाएगा सर। कौन सा फंड? ऑनर्स फंड। चलो नेक्स्ट, ऑनर्स फंड का डेफिनेशन क्या होता है सर? कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। बोरोड फंड का डेफिनेशन क्या होता है सर? कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए
कितने टाइप्स का ऑनर्स फंड और कितने टाइप्स का बोरोड फंड होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। इट ऑनर्स फंड का डेफिनेशन क्या है, ध्यान समझना। इट रेफर्स टू द फंड, ये एक ऐसा फंड है कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर, किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, ऑनर के द्वारा, एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है सर, रिटेन अर्निंग, बचा हुआ पैसा कंपनी का। मान के चलो कि जियो कंपनी सारे लोगों को बांट बांट करके सारा जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो उसका होगा, यानी कि जो बचा हुआ पैसा, मान के चलो 500 करोड़ रुपए कमाई जियो कंपनी। क्लियर है भाई, 500 करोड़ रुपए का जो भी ट्रांजैक्शन उनका हुआ, उसमें से वो 300 करोड़ रुपए बांट दी, अपने क्रेडिटर्स को बांट दी, अपने डेब्टर्स को बांट दी, हर एक सबको बांट बांट करके यार, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट पे कर दी, प्रीमियम भर दी, ये कर दी, वो कर दी, बोनस शेयर इशू कर दी, फिर भी 200 करोड़ रुपए वो बच गया उनके पास। वही पैसा कहलाता है क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर है, तो ये दो तरीके का पैसा, पहला कौन सा हो गया, ऑनर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो शेयर होल्डर्स वगैरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिलकर के, एज वेल एज कंपनी का बचा हुआ पैसा जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है और रिटेन अर्निंग भी बोला जाता है। क्लियर है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ कंपनी भी बोल सकते हो तुम। तो उसको कौन सा फंड बोलेंगे सर हम लोग, ऑनर्स फंड बोलेंगे। दिस फंड रिमेन्स विथ द कंपनी, ये कंपनी के साथ ही रहती है। एंड इट हैज नो, याद रखना, इट हैज नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। तुम यार इस तुम्हारे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कि तुम ऑनर्स का पैसा वापस करो। शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है, जियो कंपनी ऐसा कभी नहीं बोलती है। अगर आप शेयर होल्डर हो जियो कंपनी का और आपको आपका पैसा वापस चाहिए, तो आप जाकर के शेयर मार्केट में अपना शेयर बेच दो। अंबानी के पास आप जाकर के नहीं बोल सकते हो कि 5,000 रुपया का मैं आपका शेयर खरीदा हूं, लाओ मुझे पैसा वापस करो। अंबानी ऐसा आपको खरीदने के लिए बोली थी क्या, आप अपने मर्जी से परचेस किए थे ना। आई बात समझ में, इसीलिए बोला गया है कि कंपनी का जो ओनर्स का पैसा होता है वो किसी तरीके का कोई लायबिलिटी के अंदर नहीं आता है कि आपको पे करना ही करना है। आपको ज्यादा अगर कैश का जरूरत है, आप जाके शेयर मार्केट में अपना शेयर को किसी दूसरे शेयर होल्डर के हवाले कर दो, इट मींस बेच करके अपना पैसा वापस ले लो। मेन फीचर्स, इसका 4-5 फीचर्स है, ध्यान से समझो कौन कौन सा है। सोर्सेस ऑफ परमानेंट कैपिटल, ओनर्स फंड जो होता है ना भाई, वो सोर्स होता है एक परमानेंट कैपिटल का। द ओनर्स फंड रिमेन्स परमानेंटली, ये परमानेंटली ही रहती है, इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इट इज नॉट रिफंडेबल लाइक लोन और बोरोड फंड। भाई लोन लेकर के आए तुम 500 करोड़, जियो कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया 500 करोड़, जियो कंपनी को वापस करना पड़ेगा ना 500 करोड़ एसबीआई को। बट अब 500 करोड़ जियो कंपनी एसबीआई से नहीं लेकर के शेयर होल्डर से ली। भाई शेयर होल्डर ने अगर 500 करोड़ रुपया जियो कंपनी का सब्सक्राइब कर लिया, होल्ड कर लिया सिक्योरिटी को, तो जियो कंपनी के पास ऐसा किसी तरीके का कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि तुमको वापस करना ही पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। भाई ये जो पैसा होता है ना ओनर्स फंड, ये रिस्क का एक प्रोविजन भी है। क्यों है सर, जब वापस नहीं करने का किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है कंपनी का, तो यार जो भी कंपनी का डेट्स होगा, जो भी कंपनी का उधार होगा, वो पहले ऑनर्स फंड में से ही चुकाया जाएगा, याद रखना। इसीलिए डूबने का चांस ज्यादा होता है ओनर्स फंड। The owner's fund is also known as the risk capital of the business, as the return on this capital depends upon the rate of earning of the company. Rate of earning of the company. भाई यहां पे कंपनी का अर्निंग रेट पे डिपेंड है तुम्हारा। तो यहां पे क्या हमने समझा कि तुम्हारा जो भी ऑनर्स फंड है वो डिपेंड करता है कंपनी के अर्निंग पे। क्लियर है, अर्निंग हुआ तुम्हारा डिविडेंड तुमको मिलेगा, अर्निंग नहीं हुआ डूब जाएगा दोस्त तुम्हारा पैसा। नेक्स्ट, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। नो सिक्योरिटी हैज टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनरशिप कैपिटल। भाई तुम्हारे, अगर तुम किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो तो तुम्हारा फंड कौन सा फंड माना जा रहा है, ओनर्स फंड माना जा रहा है, और तुमको किसी भी तरीके का कंपनी कुछ भी मोर्गेज नहीं रख रही है तुम्हारे पास। जियो कंपनी का, देखो ध्यान से, जियो कंपनी का अगर 100 रुपए का 10 शेयर तुमने परचेज किया, तो यानी कि 1,000 रुपए का शेयर तुम्हारे पास है।
क्लियर है? तो यानी कि जियो कंपनी का कितना शेयर तुम्हारे पास है? 1,000 रुपए का। 100 रुपए का 10 शेयर तुम्हारे पास है। 1,000 रुपए का ओनरशिप राइट तुम्हारे पास है। तो जियो कंपनी का क्या तुमको कुछ गिरवी रख दी है कि लो भाई 1,000 रुपए तुमने मुझे दिया तो ये लो कंपनी का पेपर 1,000 रुपए का तुम्हारे मेरे? किसी तरीके का कोई लिखितनामा रिटर्न में कंपनी तुमको नहीं देती है। नेक्स्ट, sources of owners fund. The owners fund comprise of share capital retain earning accumulated profit. और भी कुछ कुछ है ओनर्स फंड, मैं अभी इसके बाद वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो ये था आपका ओनर्स फंड। बोरोड फंड आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उधार लिया हुआ पैसा। वो किसका पैसा था? मालिक का पैसा था सर। ये क्या पैसा है सर? उधार लिया हुआ पैसा है सर। मैं बता चुका हूं किसी भी बिजनेस में अगर तुमको ये मान लो बिजनेस है, इसमें 100 रुपया अगर चाहिए तो दो ही जरिया होता है दोस्त, या तो तुम खुद से पैसा लगाओगे या तो कहीं से कर्ज करके लेके आओगे। तो खुद से लगाए पैसा इट मींस ओनर्स फंड। अब तुम बोलोगे सर शेयर भी तो किसी से मांग के लेके आ रहे हैं ना, तो लेकिन मांग के लेके आ रहे हो, लेकिन शेयर होल्डर जो होता है वो तुम किसी पे प्रेशर तो नहीं किए ना कि तुम लो ही लो। बैंक पे तो तुम क्या किए कि बैंक आप मुझे दो, पैसा तुमने मांगा, बट यहां पे शेयर जो होती है वो तुमने किसी से मांगा नहीं, इशू किया। अब जो भी यहां पे अपना कीन इंटरेस्टेड पर्सन होगा, स्व इच्छा वाला इंसान होगा, वही वो परचेज करेगा। क्लियर होगा सबको? अब चलो बोरोड फंड का डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। It includes all fund available by the way of loan as well as credit। भाई लोन और क्रेडिट यानी कि उधार, उसका नेचर उधार वाला होना चाहिए। सिंपल सा चीज मान लो, जितना भी टाइप का फंड है, अब इसको समझने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। ऑनर्स फंड समझने का और बोरोड फंड समझने का बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताता हूं। जिस पैसे को आपको कोई किसी भी तरीके के कोई भी लायबिलिटीज नहीं है कि मुझे चुकाना है, उसको बोला जाता है ऑनर्स फंड। और भाई अगर आप पे 1 रुपया का भी अगर क्लेम है कि कंपनी मुझे वापस करेगी, उसको बोला जाता है बोरोड फंड। यानी कि जिस फंड में लायबिलिटी आ गया वो हो गया बोरोड फंड, और जिस फंड के अंदर किसी तरीके का कोई भी लायबिलिटी नहीं आया उसको बोला जाता है ओनर्स फंड। देख क्या होता है बोरोड फंड। It refers to the borrowing of the firm. It includes all fund available by the way of loan or credit. Next, 4 फीचर्स इसका भी है, ध्यान से समझना। फीचर्स ऑफ बोरोड फंड। फिक्स्ड टाइम, क्या बोला गया? फिक्स्ड टाइम। द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए 2 साल में वापस कर देंगे सर, दे दो मुझे पैसा। 4 साल में वापस कर देंगे, दे दो सर मुझे पैसा। 6 साल में कर दूंगा सर, 10 साल में। भाई तुम एक उसको टाइम दे रहे हो कि मैं वापस कर दूंगा पैसा, वापस तो भाई करना होगा, उसी को बोलेंगे बोरोड फंड। सिक्योरिटी, जनरली फर्म कैन गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। भाई जो भी कंपनी होती है ना, वो जनरली अगर कहीं पे तुम वो जा रही है लोन लेने के लिए, क्लियर है, तो जनरली क्या होता है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो हो सकता है उनके नाम पे ही उनको पैसा मिल जाए। बट अगर छोटी मोटी कंपनी है या अभी स्टार्टअप ही लिया है उसने, या उस तरीके का रेपुटेड कंपनी नहीं है, तो हो सकता है उनको अपना किसी भी चीज को, लैंड को, मशीनरी को, उसको क्या करना पड़ जाए, गिरवी रखना पड़ जाएगा सर। हो सकता है मोर्गेज रखना पड़ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बोला गया है कि यह सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी दिया जाता है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई तुमने अगर बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस के लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। इट इज अ लीगल कंपल्शन ऑन बिजनेस फर्म पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। भाई तुमको रेगुलरली पे करना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट। कंट्रोल, अब भाई वो जो तुमने, अगर तुम्हारा मान के चलो कंपनी है, क्लियर है, और तुमने मान के चलो 100 करोड़ रुपया एसबीआई से लोन लिया, क्लियर है, एसबीआई तुम्हें लोन मान के चलो दे दी, अप्रूव कर दिया। ऐसे तो बहुत यार तरीके का फॉर्मेलिटीज होता है, मान के चलो सारा फॉर्मेलिटीज को हम लोग मान लिए कि अप्रूवल हो गया, मिल गया तुम्हें पैसा। तो क्या उस पैसे को एसबीआई मैनेज करेगी?
तुम्हारी कंपनी में आकर के कि आप मेरे से लोन लिए हो, आप यहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते, आप वो मशीनरी को इंपोर्ट नहीं करवा सकते हो, आप इस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। मैंने पैसा ले लिया, मैं उस पैसे को जला दूं, फाड़ के फेंक दूं, कुछ भी कर दूं, किसी को अनाथ आश्रम में बांट दूं, मैं यार किसी भी तरीके का मशीनरी परचेज करूं, दैट्स माई मैटर। ये बात समझ में? माइंड योर ओन बिजनेस, बैंक को हम लोग ये वर्ड बोलेंगे। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट राइट टू कंट्रोल, उसको किसी भी तरीके का राइट ऑथराइजेशन नहीं होता है टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फर्म। किसी भी तरीके का डे टू डे एक्टिविटीज में भाई उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। डियर गाइज, ये था आपका आज का एक्सक्लूसिव क्लास। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कर दो इसको और थोड़ा सा नीडी पर्सन के पास पहुंचा दो यार, क्योंकि बहुत लोग हमारे तक एक्सेस नहीं कर पाते हैं श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स तक। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है पटना में, श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स के नाम से। आप लोग को अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो जो जो फैकल्टी आपके ऑनलाइन में पढ़ाते हैं वही आपके ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टार चेहरा आपके सामने है और ऑफलाइन में कोई और पढ़ा रहा है। हमारी कोई शाखाएं नहीं है, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ हम लोग श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स पटना में ऑफलाइन सेंटर हमारा पटना में सिचुएटेड है सिंस 1996। अगर किसी भी तरीके का कोई आपको इंक्वायरी करना है आप इस नंबर पे कर सकते हो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय बाय, गुड डे।